गुरु रूप साध संगत जी, प्यार से बोलना, धन्यकार जी। साध संगत, इंसान की जिंदगी का मकसद, इसका उद्देश्य इस प्रभु परमात्मा को जानना है और जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तभी से धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, संतों महात्माओं ने, ऋषियों महर्षियों ने एक बात कही कि बिना सतगुरु के इस निराकार प्रभु का बोध नहीं हो सकता है। और आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की अपार कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात हमारी जिंदगी में प्रदान करके सतगुरु ने हमारे जीवन का उद्देश्य का पहला कदम पूरा कर दिया। सत्संगत, ब्रह्म ज्ञान जहाँ जिंदगी के मकसद के रूप में जीवन का या जीवन के उस सफ़र का पहला पड़ाव है, वहीं सत्संगत वो एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी एकमिक वाली स्थिति ब्रह्मज्ञानी भक्त की, गुरसिक की, जिसके बारे में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के पावन शब्दों में संपूर्ण हरदेव वाणी में अंकित है। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, ये पहला चरण है, फर्स्ट फेज है। सत्संगत अगर इतना ही बहुत होता या यही सिर्फ काफ़ी होता तो अगली पंक्ति में हजूर सच्चे पातशाह कहाँ पहुँचना है, टारगेट क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहुँचना कहाँ है, तो अगली पंक्ति में ये ना फरमाते और उसी से सत्संगत जीवन का टारगेट पता लगता है। जैसे हजूर ने फरमाया, गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, पहुँचना कहाँ है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। टारगेट ये था, पहुँचना यहाँ था। सत्संगत, हम सभी ने वो समय देखा और हर युग में सत्संग सतगुरु ने गुरसिक को, ब्रह्मज्ञानी भक्त को ज्ञान प्राप्ति के बाद के जो सफ़र की बख्शिश की है, उसका जिक्र किया है। वो है कि एक बार जब इस निरंकार दातार को जान लिया, उसके बाद सत्संगत फिर उस स्थिति पर बने रहना, जिसे हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर सस्टेनेबिलिटी कहा करते थे, कि उस पोजीशन को, उस जगह को, उस अवस्था को बनाए रखना है। हालांकि सत्संगत हम देखें कि परिस्थितियां, हालात जो आम इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, वो सत्संगत कोई व्यक्ति, चाहे वो इस निराकार दातार के साथ इसका बोध हासिल नहीं है या जिन पर ये कृपा हुई है वो भी, तो सत्संगत ये स्थितियां, परिस्थितियां तो आती रहेंगी, लेकिन जिस अवस्था का पातशाह ने जिक्र किया है कि वो अवस्था गुरसिक को इस निरंकार दातार को जानने के बाद भक्त की, गुरसिक की एकमिक वाली अवस्था, उसको सस्टेन करना होता है। उसके लिए सत्संगत कुछ एहतियातें हैं। गुरसिक की सत्संगत चेतनता है, जागरूकता है, और उसे पता होता है कि मैंने क्या देखना है और क्या देख कर के भी मैंने नहीं देखना है।
क्या सुनना है, क्या मैंने सुनकर के भी नहीं सुनना है। सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कल अपने प्रवचनों में साध संगत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई उदाहरण बख्शिश की, और ये इतनी साध संगत हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है कि भूख लगी है, पेट शांत होना है, भूख शांत होनी है। अब हमारे सामने विकल्प है, और आजकल साध संगत अभी भी कुछ नए वेरिएंट्स को लेकर के बड़ी सारे कुछ अंदाजे, कुछ डर का माहौल, लेकिन इन सभी के अंदर साध संगत जो एक ज़रूरत महसूस की जाती है वो है हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, कितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और उसके लिए साध संगत हम सभी जानते हैं कि बार बार हमें चाहे डाइटिशियंस, डॉक्टर्स, बड़े बड़े विशेषज्ञ ये बात बताते हैं कि जितना जितना हम पौष्टिक खाना खाएंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, हमारी साध संगत जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती चली जाती है, वो सस्टेन्ड रहती है। अब कभी कभी साध संगत क्या होता है कि भूख लगी है, अंदाज लगाएं साध संगत आज किसी कोई प्रोडक्ट के लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए कोई मन के अंदर ऐसा भाव नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर माएँ बच्चों को कहती हैं, परिवार के बड़े बच्चों को कहते हैं, बेटा घर की रोटी खाओ, भूख लगी है, ये क्यों जंक फूड खाते हो। तो साध संगत पेट की भूख तो जंक फूड खा करके शांत हो जाएगी, लेकिन क्या उससे मुझे सेहत मिलेगी। बस साध संगत गुरसिख अपने जीवन जीते हुए इस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में बहुत चेतन होकर के ज़िंदगी जीता है। और बार बार साध संगत जब ये बात कही जाती है कि पक्कियां दे विच मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना, फिर साध संगत बख्शिश की कि लोकी लख भुलेखे पावन, कोई एक दो भुलेखे भरम नहीं होते हैं, लाख भुलेखे। कोई अपना बन के आ गया, कोई परिवार का सदस्य बन के आ गया, कभी किसी ने कुछ बात कह दी। ये तो साध संगत जिंदगी के कदम कदम पर कहीं ना कहीं रास्तों में ऐसी चीज़ें वो जो आँखों को चकाचौंध कर देती हैं, रास्ता भटका देती हैं, वो सामने आती हैं। लेकिन साध संगत गुरसिख के लिए ये बख्शिश आई कि लोकी लख भुलेखे पावन, कितनी मर्जी कितनी ही साध संगत ऐसी चीज़ें बाधाएं आ जाएं, गुरसिख अपनी जगह से हिलता नहीं है, डोलायमान नहीं होता है। और साध संगत ये सिर्फ गुरसिख के उस समर्पण के साथ उसके जीवन की ऐसी अवस्था, डिटर्मिनेशन और गुरु के प्रति विश्वास आता है। जब साध संगत हम 3 साध संगत उस ब्रेकअप्स में, फेजेस में हम अक्सर सुनते कहते हैं, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। साध संगत जब एक को मानने की बात आती है कि एक निरंकार को मानना है, इसके बड़े और गहरे अर्थ हैं। महात्माओं ने, समझाने वालों ने समझाया कि एक को मानने का अर्थ है निरंकार को मानना और गुरु के कहे हुए को मानना। आगे और साध संगत विश्लेषण किया, निरंकार को मानने का अर्थ है निरंकार के किए हुए को मानना और सदगुरु को कहे हुए को मानना। साध संगत हम जब सुनते हैं कि लख स्याणा होवे गुरसिख पर आपे नू मूड गिने, ये आज की बात नहीं है। अगर साध संगत हम उस गौरवमय इतिहास को देखें तो गुरु साहब ने चलते चलते अपने बच्चों को ये कहा कि जाओ कीकर के पेड़ को हिलाओ, मिठाइयाँ गिरेंगी, संगतों को खिलाएंगे, संगतें खुश हो जाएंगी। लॉजिकली साध संगत ये बात कोई भी व्यक्ति कहेगा कि क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल कि पेड़ से मिठाइयाँ टपकेंगी। लेकिन साध संगत वो जो तर्क दिए गए परिवार के सदस्यों के द्वारा दिए गए, लेकिन जहाँ गुरसिखी की बात आई, जहाँ भक्ति की बात आई, साध संगत हाथ जुड़ गए और वो पेड़ हिलाने के लिए दौड़ पड़ा गुरसिख लेना। तो बच्चों ने ही मना कर दिया, गुरु परिवार के सदस्यों ने, कि भाई पेड़ों से कभी कोई मिठाइयाँ गिरी हैं, या फल होते हैं, या फूल होते हैं, या पत्ते होते हैं। तो आगे गुरसिख का जवाब था, मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि मेरे सतगुरु ने आदेश किया और मैंने आदेश की पालना करनी है। बस साध संगत इतनी सी कहानी है और इतनी सी ही बात ये जिंदगी का आधार है। महात्माओं, प्रधान लाभ सिंह जी को साध संगत जब हम सुनते हैं कि शहनशाह जी ने कहा आप उतर जाओ, महात्माओं को बिठा लेते हैं,
सत्संगत बाद में किसी वेल विशर ने ही कहा ना, किसी अपने नहीं, अपनेपन में आकर के बात कही कि प्रधान जी आप मिशन के प्रेसिडेंट हो, प्रधान हो, आपकी जगह किसी और को उतारा जा सकता था। अब सत्संगत प्रधान जी अगर अपने शरीर के लेवल पर जी रहे होते, जिस्म के लेवल पर जी रहे होते, तो बात तो ठीक थी, वो मन में बात आ सकती थी, हाँ बात तो ठीक है, मैं तो प्रधान हूँ, किसी और को उतारा जा सकता था। सत्संगत वो शरीर को रहते हुए जब कहते हैं कि गुरसिख जानो की मुक जांदा है, अपने आप को जीवन जीते हुए इस ज्ञान की दृष्टि से जब हम कहते हैं कि गुरसिख गुरु दी आँख नाल वेखे, गुरु की सत्संगत आँख ज्ञान की आँख होती है, गुरु की आँख निरंकार की आँख होती है। और ज्ञान की आँख ये कहती है कि मैंने अगर अपनी हस्ती को यहाँ आकर के ख़त्म नहीं किया तो ज्ञान की सत्संगत मेरे जीवन के अंदर कहीं कोई वो जगह मैंने बनाई नहीं। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर ये बात कहा करते थे, हस्ती छड़ के वेख बुल्ले शाह, जिदा नाम जपे तू ओ है। क्या सत्संगत कमाल की बात है कि जिसका नाम ले रहे हो, जिसकी भक्ति कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि यह निरंकार और तुम दो अलग अलग हो, दरअसल अपनी इस हस्ती को शरीर से छोड़ करके, शरीर से ऊपर उठ करके जिस दिन जिंदगी जियोगे, निरंकार के साथ एकमिक हो जाओगे, तो तुम्हारे में निरंकार में कोई फर्क नहीं है, तुम भगवान ही हो। हस्ती छड़ के वेख बुल्ले शाह, जिदा नाम जपे तू वो है। बस सत्संगत इतनी सी बात। तो दास प्रार्थना कर रहा था, प्रधान जी अगर शरीर से की दृष्टि से जी रहे होते, हस्ती की दृष्टि से जी रहे होते, तो सत्संगत बस जिक्र नहीं होता उसके बाद उनकी इस घटनाओं का, या वो इस प्रकार से उनकी देन थी। वो शरीर से ऊपर उठ करके जिंदगी जी रहे थे। बोलने वाले को, उकसाने वाले को भी समझा दिया, खबरदार, अपनी भक्ति भी खराब कर रहे हो, मेरी अवस्था भी खराब कर रहे हो। सत्संगत ये छोटी सी बात को अगर हमने कान दे करके कहीं स्थान दे दिया, मन के अंदर कहीं जगह दे दी, तो बस एक छोटी सी फुंसी कब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैंसर बन जाती है, पता नहीं लगता है। सत्संगत गुरसिख चेतन होता है, और ये चेतनता केवल और केवल सत्संगत उस रूप में आती है कि जब ये एहसास हो जाए कि सतगुरु, ये निरंकार का सत्संगत जो एक रिश्ता इस रूप में सच्चे पातशाह ने हमारे जीवन का हिस्सा बनाया है कि निरंकार का किया हुआ वो मेरा मन चाहा हो या अनचाहा हो, और सतगुरु का कहा हुआ सत्संगत जब गुरसिख की ज़िंदगी के अंदर उसकी ज़िंदगी का आधार बन जाता है, फिर सत्संगत कहीं कोई कमी नहीं, कहीं कोई डुलायमान वाली स्थिति नहीं। सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने आखिरी बात कह करके सत्संगत दास विराम लेगा। हजूर सच्चे पातशाह ने अपने प्रवचनों में कहा था कि जब कहा जाता है कि ओथे गुरु खलोना नहीं, तो हुजूर ने कहा था कि दरअसल ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरु अपने भक्त के साथ खड़ा नहीं हुआ। वो तो गुरसिख कहीं अपनी कमियों के कारण, कहीं माया के प्रभाव में आकर के ऐसी कहीं ना कहीं कोई काम कर देता है कि वो खुद ही अपने आप को गुरु से दूर कर देता है, तो फिर वहाँ जाकर के उसकी स्थिति वही बन जाती है। वरना गुरु अपने गुरसिख को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, कभी भी कहीं उसके साथ का उसका साथ नहीं छोड़ता, उसका दामन नहीं छोड़ता। सत्संगत बहुत सूक्ष्म दरबार है। पता नहीं सत्संगत किस वक्त, कौन सा समय, कौन सी परिस्थिति मेरी सत्संगत आँखों को चुंधिया देती है। सच्चे पातशाह आशीर्वाद देना, कृपा करना। बस आप आशीर्वाद दो, कृपा करो, जैसे आप चाहते हो, जिस तरह से, जिस रास्ते पर आप चाहते हो। मेरा मन कभी भी कहीं कोई फन ना उठाए, मेरा मन, मेरी सोच, मेरी अकल, हमारी कहीं कोई हस्ती सामने नहीं आ जाए। आपके चरणों में जो आप कहें, दिन को दिन कहें, रात को रात कहें, ऐसी अवस्था हम सब की बना देना। प्यार से बोलना। धन निरंकार जी।